अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में। जिसे आम ज़ुबान में जिसकी जो कॉमन अलामत हैं वो ये हैं कि बच्चों बड़ों में लूज़ मोशंस का लग जाना, उल्टियाँ वगैरह स्टार्ट हो जाना, जिसको हम मेडिकल ज़ुबान में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। अब ये होता क्या है? ये होता क्यों है? ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन है, यानी कि सोजिश होती है, ऐसे इन्फेक्शन होता है स्टमक का, जो कि जाके आगे फर्दर आंतों को मुतासिर करता है। अब इसके दो टाइप्स हैं, इन्फेक्शियस जो कि नाम से शो हो रहा है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से, अमीबा की वजह से, पैरासाइट्स या फंगस की वजह से हो सकता है, या फिर केमिकल्स। केमिकल्स में हम लोग कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि ऐसी खुराक या ऐसा पानी जो साफ़ ना हो, आलूदा हो, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हों, ठीक है। इसके अलावा जो लोग हमारे पास अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे लोग जो कि दर्दों की दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी इसकी अलामत आना शुरू हो जाती हैं। अब ये है क्या? अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर हैवी मेटल पॉइज़निंग की वजह से भी ये हमारे पास अलामत आना शुरू हो जाती हैं। अब हैवी मेटल पॉइज़निंग क्या होती है, वो लंबा डिस्कस हो जाएगा कि किसी के फूड के अंदर डाल दिया जाता है या किसी मतलब और सोर्स के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, वो अलग केस है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसकी अलामत क्या हैं? अलामत सबसे कॉमन है, सबसे पहले आती हैं इसकी जो सबसे पहले अलामत आती हैं और जो बाद में आती है, दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है डायरिया, ठीक है, लूज़ मोशंस लग जाना, उल्टियाँ आना, जब मतली महसूस होना, पेट में क्रैम्प्स होना, और इसके अलावा बाद में भूख ना लगना। बाद में आती हैं एब्डोमिनल सिम्पटम्स, जो बाकी जिस्मानी अलामत, जिसमें पूरे जिस्म का दर्द, बुखार, कांपा वगैरह चढ़ना और थकावट जैसे अलामत शामिल हैं। अब ये क्यों होता है? बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी किस्म की कोई फॉरेन बॉडी जाती है जो हमारी बॉडी के लिए नहीं होती है, उसके अगेंस्ट हमारा कुव्वत मुदाफ़िअत सिस्टम रिएक्ट करता है। जब उसके अगेंस्ट वो लड़ता है, हमारे बेसिकली मैदे को आंतों तक बचाने की कोशिश करता है, उस तरह ऐसे केमिकल्स, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ते हैं और हमारी जो इंजरी हुई होती है स्टमक के अंदर या फिर बाकी इंटेस्टाइन के अंदर, उसको हील करते हैं। उस दौरान ये सारी अलामत हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, बुखार वगैरह ये सारी ठीक। अब ये बेसिकली होता है कि ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस शॉर्ट टर्म का है, कि कुछ अरसे बाद खुद ही सेटल डाउन हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रॉ मीट खाते हैं, कच्चा गोश्त वगैरह, उसके अंदर भी इसकी अलामत आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सफ़र करते हैं, जिसे हम ज़ुबान में ट्रैवल डायरिया कहते हैं, कि सफ़र कर चाहते हैं कि ऐसी जगह पे जो कि हमारी बॉडी के कुव्वत मुदाफ़ियाती सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, उसके अंदर भी ये डायरिया, लूज़ मोशन वगैरह की अलामत आना शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर भी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। अब अगर ये रहता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, उल्टी और लूज़ मोशन से हमारी बॉडी से पानी रिमूव होता है, तो डिहाइड्रेशन आएगी, पानी की कमी आएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस आएगा, ठीक है। और काफ़ी अगर लंबे अरसे तक हमारा चलते हैं कि क्रोनिक बन जाता है, तो उन मरीज़ों के अंदर अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, मैदे का अल्सर, जो कि बाद में ब्लीड करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? रेस्ट, ठीक है। इसके अलावा आईवी फ्लूइड्स, ड्रिप्स लगवाएँ ताकि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में आते हैं, जिसमें हम लोग सिप्रो देते हैं, फ्लेजल देते हैं। इसके अलावा हम लोग ओआरएस की तरफ लेके आते हैं पेशेंट को, ऐसे, या फिर क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मेडिकेशन हम लोग करते हैं। अब अब आगे जो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं वो ये आता है कि इसमें बचा कैसे जा सकता है और इसमें क्या-क्या इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले खाने की तरफ आते हैं। खाने में हमने सॉफ्ट फूड लेनी है ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। यखनी वगैरह लेनी है, केले लेने हैं, आप टोस्ट ले सकते हो, चावल ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, ठीक है, वाटरमेलन ले सकते हो, आइसक्रीम वगैरह भी आप इसके अंदर खा सकते हो। इसे इसमें जो चीज़ नहीं लेनी है वो कॉफ़ी वगैरह है, किसी भी ड्रिंक्स में जिसमें कैफ़ीन है वो हमने इसके अंदर नहीं लेनी, आर्टिफ़िशियल स्वीटनर वगैरह नहीं लेने, अल्कोहल यूज़ कम कर देना है, बड़ा गोश्त नहीं लेना, दूध वाली प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, स्पाइसी फूड नहीं लेना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम इसके अंदर नहीं लेंगे, या मीठा भी इसके अंदर नहीं लेंगे। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले अपने हाइजीन का ख्याल रखें, अपने हाथ खाना खाने से पहले धोएँ। अगर आपका फूड है, आपने प्रॉपर स्टोर किया हुआ है, उसको प्रॉपर स्टोर करें, यानी कि अगर एक फूड हमने फ्रीज़ किया हुआ है
उसको बार बार डीप फ्रीज़ करने से फिर फ्रीज़ करने से भी उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होने लग जाता है, जिसकी वजह से अगर हम फूड खाने पे पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है हॉस्टलाइट्स के अंदर इस डिज़ीज़ की। उसके अलावा हमने क्या करना है कि अगर हमने किसी जगह पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमने देखना है कि वहाँ पे अक्सर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ट्रैवल डायरिया हो जाता है। हमने वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अपनी मेडिकेशन वगैरह करनी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोफिलैक्टिकली हमने मेडिकेशन करनी है। फिर हमें ऐसी डाइट में पहले ऐसे कर लेना है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्टॉप हो जाए, ताकि हमें बाद में वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस ना हो। ये था आज का हमारा टॉपिक। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।